हेलो क्लास 10। हम लोग अपनी इस वीडियो में आज एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप बुक से पढ़ लीजिएगा जिससे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि एक सर्किल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और वो सर्किल पर 120 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। तो हमें बताना है कि इस सेगमेंट की एरिया क्या होगी। तो बच्चों अभी आप लोगों ने पीछे देखा है कि सेगमेंट की एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें सेक्टर की एरिया फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो हम पहले सेक्टर की एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ 120 डिग्री है और 360 इंटू पाई की वैल्यू इसमें गिवन है 3.14 रखना है और रेडियस कितना है, रेडियस है 12। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें पूरे सेक्टर ओ ए एक्स बी की एरिया निकल आएगी। तो देखिए 12 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा और 3 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए 3 4 जा 12, 2 आएगा, 3 8 जा 24। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24 ये कैंसिल हो गया। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 इंटू 48 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मिल जाएगी। और ये कौन सी एरिया है, ये एरिया है ओ ए एक्स बी, सेक्टर की एरिया है। हमें सेगमेंट पता करना है तो हमें एरिया ऑफ ओ ए बी ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करनी होगी। तो ये ट्रायंगल हमारा क्या है, ओ ए बी, उसको मैंने यहाँ पर अलग से बना लिया है। अब ये देखिए ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है। तो अगर इसमें हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे तो ये आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी ए सी इज इक्वल टू सी बी है और 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है और इस एंगल को डिवाइड करता है। तो ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ओ सी बी में जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। सी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री के सामने सी बी ये हमारा हाइट हुआ। तो और 90 डिग्री के अपोजिट ये हमारा हाइपोटेनस हुआ। तो हाइट और हाइपोटेनस में किस में रिलेशन होता है, हाइट और हाइपोटेनस में रिलेशन होता है साइन का। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री के सामने हाइट यानी बी सी अपान हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। इससे साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। और बी सी हमें पता करना है और बी सी पता करना है। ओ बी कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 12 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी सी इज इक्वल टू √3 इंटू 12/2। तो 2 6 जा 12, तो बी सी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 6/3। देखिए बी से सी हमारा कितना है, 6/3 है। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 2 बी सी हो जाएगा और ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 6/3। तो ए सी हमें फाइंड आउट हो जाएगा 12/3। ए सी यानी इस वाले ट्रायंगल का ए बी यानी बेस हमें पता चल गया, बेस हमें पता चल गया बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हाइट पता करने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए ये 60 डिग्री के सामने बी सी हाइट है तो ओ सी क्या होगा, बेस होगा। तो बेस
और हाइपोटेनस में किस में रिलेशन होता है? हाँ, कॉस में रिलेशन होता है। तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओ सी अपान हाइपोटेनस ओ बी हो जाएगा। अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ओ सी हमें फाइंड आउट करना है और ओ बी हमारा कितना है? 12 है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 12 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ओ सी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 12/2 और ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस ट्रेंगल की एरिया अब हम पता कर लेंगे क्योंकि हमें बेस मिल गया, हाइट मिल गया। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस हमारा क्या है? ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है? 12√3 है। और हाइट ओ सी की वैल्यू है 6, तो इस तरह से लिख लेंगे। और 2 से 12 कट जाएगा, 6 जा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल की एरिया आई है ओ ए बी की। ओ ए बी की एरिया को अगर हम इस सेक्टर की एरिया से माइनस कर दें तो हमारा सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। तो 36 इंटू √3 की वैल्यू कितनी है? √3 की वैल्यू है 1.73। इस क्वेश्चन के लिए है 1.73। तो इसको हम क्या कर देते हैं? 36 इंटू 1.73 कर देते हैं तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तब एरिया ऑफ सेगमेंट पता चल जाएगा। सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, दोनों को माइनस कर देते हैं तो इसकी एरिया कितनी है? ये है 150.72 और ये एरिया हमने अभी पता की है 62.28। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एरिया क्या हो जाएगी? फाइंड आउट हो जाएगी। मैं कर दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ये एरिया आ रही है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर एप्रॉक्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को बुक से पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखिए एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी पूरी जो स्क्वायर की साइड है वो 15 मीटर की है, ठीक है। और इसके एक कॉर्नर पे हॉर्स बंधा हुआ है। तो स्क्वायर के जो सारे एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ये आप सबको पता है। और उसके कॉर्नर पे हॉर्स बंधा हुआ है 5 मीटर रोप से। देखिए 5 मीटर की रोप से एक हॉर्स बंधा हुआ है, तो कितनी एरिया को वो ग्रेस कर लेगा? जितना ये पूरा सेक्टर यानी क्वाड्रेंट की एरिया फाइंड आउट करनी है, यानी इतनी एरिया को वो फर्स्ट टाइम में क्या कर पाएगा? चर पाएगा, जब उसकी लेंथ कितनी होगी? 5 मीटर की होगी। तो ये एरिया फाइंड आउट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सेक्टर हो जाएगा। सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? होता ये है θ/360 पाई r स्क्वायर होता है। तो थीटा यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 360 हो गया। पाई की वैल्यू यहाँ गिवन है 3.14 और रेडियस इसका कितना है? फर्स्ट टाइम में 5 मीटर है, तो 5 × 5 हो गया। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36 और 4 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि सबको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई विथ 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 78.5 और डिवाइडेड बाय 4, तो डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो ये मिलेगा आपको 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया।
यानी जब हॉर्स की रोप 5 मीटर की थी तो वो टोटल 19.625 मीटर स्क्वायर की एरिया को ग्रेस कर पाएगा। लेकिन इसके सेकेंड पार्ट में बच्चों ये दिया है कि अगर उसकी रोप को 10 मीटर लंबा कर दिया जाए, यानी अब वो 5 मीटर नहीं, यहाँ तक कि पूरी ग्रास को ग्रेच कर सकता है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि पहले से कितनी एरिया इंक्रीज हो गई, यानी आपको ये एरिया पता करना है। ठीक है, तो पहले हम सेक्टर की एरिया पता करते हैं 10 मीटर रेडियस पे, यानी हमारा रेडियस इस समय क्या होगा, 10 मीटर का होगा और हमारा थीटा तो 90 डिग्री का ही होगा। तो ये टोटल एरिया आएगी, उसमें से ये एरिया माइनस कर देंगे। तो पहले हम एरिया पता कर लेते हैं। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सेक्टर इज इक्वल टू 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ये मैंने लिखा है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस इस समय 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 10 जा 100 हो गया। 90 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 4 और 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 25। तो बच्चों ध्यान से देखिए, 25 मल्टीप्लाई विथ 3.14 कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई विथ 3.14 कर लेते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा, 78.5 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगी। लेकिन आपको ये जो एरिया आई है वो पूरी इतनी एरिया आई है, आपको ये इंक्रीज्ड एरिया बतानी है, तो हम लिखते हैं इंक्रीज्ड एरिया इज इक्वल टू 78.5 माइनस 19.625। तो इसको इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 19.625 को, तो ये देखिए आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर एरिया पहले से क्या हो जाएगी, इंक्रीज्ड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।